पीछे से लड़के लोग इतना ज्यादा टॉन्ट किया कि चिंकी 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 बोल के। Then they will be like, even in college, still call me Momo noodles. So मैं इंडियन हूँ, मैं चाइनीज नहीं हूँ। हम लोग को अरुणाचली लोगों को चाइनीज वैनीज चिंकी उनकी जैसे पर हर जगह अच्छा इंसान भी है तो बुरा इंसान भी तो होगा ना। Yeah, of course I would like to mingle with them. And even though I am not from North India and I am from South side of this India, I also have that language barrier. The same thing they will also be facing. भारत एक अत्यधिक विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश, 1.5 अरब से अधिक लोगों के साथ भारत भाषाओं, धर्मों और परंपराओं का एक मोज़ेक है। लेकिन इस जीवंत चित्रपट के नीचे एक असहज सच्चाई छिपी है, नस्लवाद। उत्तर पूर्व से होने के नाते मुझे अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ा है। लोग मुझे नामों से पुकारते हैं और मुझे अपने ही देश में बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस कराते हैं। एक दक्षिण भारतीय के रूप में मैंने अपने गहरे रंग की त्वचा के कारण पूर्वाग्रहों का सामना किया है। यह निराशाजनक है कि हमारे समाज में रंगभेद कितनी गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। पश्चिम में रहते हुए मैंने देखा है कि कुछ समुदायों के लोगों के साथ केवल उनके क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के कारण अनुचित व्यवहार किया जाता है। पूर्व में लोगों को उनके रूप और उच्चारण के आधार पर सामान्यीकृत करने की प्रवृत्ति है। इन पूर्वाग्रहों से मुक्त होना एक निरंतर संघर्ष है। उत्तर प्रदेश के लोग अक्सर अपनी क्षेत्रीय पहचान से संबंधित पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं। हमारे बोली और रीति रिवाजों के आधार पर अपमानजनक टिप्पणियां सुनना आम बात है। हाँ, मध्य प्रदेश से होने के नाते मैंने भेदभाव के सूक्ष्म रूपों का अनुभव किया है। लोग कभी कभी हमारी हिंदी बोली के आधार पर हमें जज करते हैं, कुछ पूर्वाग्रहों को मानते हुए। इन चुनौतियों के बावजूद भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उत्तर के रंगीन त्योहारों जैसे दिवाली और होली से दक्षिण के शांतिपूर्ण अनुष्ठानों जैसे ओणम और पोंगल तक, पूर्व के समृद्ध परंपराओं जैसे दुर्गा पूजा और खासी का नोंगक्रेम, मणिपुरी का पंथोबी इरत्पा तक, पश्चिम के जीवंत रीति रिवाजों जैसे नवरात्रि तक, भारत विविधता में एकता का एक जीवंत प्रमाण है। Rahul Gandhi's advisor's bizarre comment once again, a racist remark from Sam Pitroda. Sam Pitroda would embarrass the Congress party not once but twice in the recent election campaign, first with his inheritance. We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. हाल ही में सैम पित्रोदा द्वारा की गई टिप्पणियों ने विवाद को जन्म दिया और भारत में नस्लवाद की स्थायी समस्या को उजागर किया। जबकि पित्रोदा की टिप्पणियों की व्यापक रूप से आलोचना की गई, यह महत्वपूर्ण है कि उनके शब्दों के व्यापक संदर्भ और इरादे पर विचार किया जाए। पित्रोदा की टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण थीं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसे घटनाएं गहरे सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। इन पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने के लिए शिक्षा और जागरूकता महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे के केंद्र में सहानुभूति और समझ की आवश्यकता है। किसी भी रूप में नस्लवाद प्रगति और एकता के लिए एक बाधा है। इन पूर्वाग्रहों को स्वीकार करके और संबोधित करके हम एक अधिक समावेशी समाज की दिशा में काम कर सकते हैं। बच्चे अतीत के पूर्वाग्रहों से मुक्त हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी भिन्नताओं के नीचे हम एक सामान्य मानवता साझा करते हैं। भारत की ताकत उसकी एकता में निहित है, उसकी विविधता को अपनाने और मनाने की क्षमता में। जबकि सैम पित्रोदा की टिप्पणियां विभाजनकारी लग सकती हैं, वे चिंतन और विकास के लिए एक अवसर भी प्रदान करती हैं। पित्रोदा का उद्देश्य नस्लीय टिप्पणी करना नहीं हो सकता, वह देश को एक के रूप में संबोधित कर रहे थे। हालांकि उनके शब्द इस बात को उजागर करते हैं कि कैसे बौद्धिक लोग भी निहित पूर्वाग्रहों को धारण कर सकते हैं, जो एक मानसिकता को दर्शाते हैं जिसे बदलने की आवश्यकता है। आइए हम एक साथ आएं, न केवल भारतीयों के रूप में बल्कि मनुष्यों के रूप में, एक ऐसा समाज बनाने के लिए जहां हर कोई मूल्यवान और सम्मानित महसूस करे, क्योंकि
अंत में हम सभी एक हैं। मैं क्या कहूं, कभी कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बातें सामने आ जाती हैं कि देश की सोच कैसी है, इसे एक नए सिरे से देखना पड़ता है। यह विवेचना भी इसी संदर्भ में एक प्रयास है। हमें विंस्टन चर्चिल की बातों को सही नहीं साबित होने देना है, जो उसने कहा था, इंडिया इज अ जियोग्राफिकल टर्म, इट इज नो मोर अ यूनाइटेड नेशन देन द इक्वेटर। जय हिंद।